Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying chapter 5 of accounts, that is bank reconciliation statement. Continuing with the same chapter, let's start today. आज का हमारा टॉपिक है, हम लास्ट क्लास पढ़े थे केस 1 और केस 2. आज हम पढ़ने वाले केस 3. केस 3 क्या है हमारा? When starting balance is credit as per cash book. कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है. इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक. ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हम क्या करेंगे? कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस. कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसमें हम माइनस करने वाले हैं. ऐसा कैसे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक जो है इशू हो गया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया. इस ट्रांजैक्शन का हमारा इफेक्ट क्या होता है कि कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना वो इंक्रीज कर गया बट पासबुक में नो चेंजेस. टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार. कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? कैश बुक में डिडक्ट करने होंगे. क्या करने होंगे? कैश बुक का बैलेंस को नीचे करना होगा. डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस. कैश बुक का बैलेंस घटाना होगा हमें, तब तो हमारा कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा बैंक का पासबुक बैलेंस. नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड. एक मिनट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने C.B दैट इज कैश बुक, P.B दैट इज पासबुक मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. प्लीज़ आप फुल लिखिए कैश बुक एंड पासबुक. चेक के लिए मैं लिख रही हूँ CH डॉट, कैश बुक के लिए मैं लिख रही हूँ CB, पासबुक के लिए P.B, सो दैट बोर्ड में थोड़ा स्पेस सेव हो जाए. CH डॉट है आपका चेक बुक, आपका चेक है. C.B है आपका कैश बुक, P.B है आपका पासबुक. अगर मैंने लिखा BAL डॉट मतलब बैलेंस. दिस इज द साइन फॉर देयरफॉर. आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे. प्लीज कॉपरेट. डिक्रीज के लिए भी मैंने DEC डॉट लिखा है. इंक्रीज के लिए INC डॉट. डेबिट और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म DR डॉट. क्रेडिट के लिए CR डॉट. आई होप इतना तो आप समझ पाते ही हैं. दिस इज क्रेडिट. DR डॉट इज डेबिट. INC डॉट मैंने यूज किया है इंक्रीज के लिए और DEC डॉट यूज किया है मैंने डिक्रीज के लिए, जस्ट टू सेव द स्पेस. ओके. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक. CH डॉट यहाँ पे है चेक. चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड. चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड. दीज 3 जो आइटम ऑफ डिफरेंसेस हैं, इससे होता क्या है? हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक C.B कैश बुक वो घट जाता है, वो घट जाता है. तो अब हमें क्या करना है? टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार. टू ब्रिंग द कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एट पार ऑफ द बैंक पासबुक. कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए, एट पार करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐड. हमें क्या करना है? ऐड. नेक्स्ट है हमारा एरर्स कमिटेड इन बैंक पासबुक. एरर्स कमिटेड इन बैंक पासबुक. गलतियां पासबुक में हो गई हैं. क्या गलती? रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक. बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया. इससे क्या होगा? हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है पासबुक का वो, या फिर इट डिक्रीजेज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक और इंक्रीजेज द क्रेडिट बैलेंस. अगर बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया तो क्या होता है? हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक घट जाता है या फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाता है. अब इसको भी ऐड पार करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा. हमें क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा. दिस अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड. नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक. यहाँ पे था रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक एंड दिस इज रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक. अब रॉन्ग डेबिट कर दिया बैंक ने, तो अब हम इस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे.
ये आइटम ऑफ डिफरेंसेस हमारा क्या चेंजेस लेके आएगा? दिस एरर इंक्रीजेज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। बैंक के पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार हमें क्या करना होगा? ऐड। हमें क्या करना है? ऐड करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, और लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम टीएस ग्रेवाल का ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लिंक टू द नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप प्लीज़ उसे भी जाके एक बार पढ़िए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। याद रखिएगा, ये हमारा केस नंबर 3 है, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग बैलेंस जो है कैश बुक का वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है। उसमें हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं। अब क्या करें? चेक्स और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ये सारे आइटम ऑफ डिफरेंसेस हमें क्या करते हैं? दीज डिक्रीजेज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो क्या होगा? घट जा रहा है। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार, अब बैलेंस को, टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश बुक बैलेंस एट पार विद द बैंक पासबुक बैलेंस, वी हैव टू क्या करना है? डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। वी हैव टू डिडक्ट इट, हमें माइनस करना होगा। एडेड टू कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब कौन सी ऐसे आइटम ऑफ डिफरेंसेस हैं जिसे हम कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड करते हैं? तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को बोल के रखा है कि आप 5th को रेंट पे कर देना। इस तरह से जितने भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब क्या करते हैं? दीज डिक्रीजेज द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज करता है। अब हमें अपने बैलेंस को एट पार करने के लिए क्या करना होगा? ऐड करना होगा हमारे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डिडक्ट कर रहे थे कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में से। क्या क्या डिडक्ट करते हैं? अगर हमारा आइटम ऑफ डिफरेंस है चेक्स और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। तो ये सब से हम क्या करेंगे? ये सबको कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस में हम डिडक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। बट बैंक चार्जेस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारे आइटम ऑफ डिफरेंसेस से हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है बैंक पासबुक का वो डिक्रीज कर जाता है। देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार हमें क्या करना है? ऐड करना है हमारे कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में। नेक्स्ट है हमारा एरर्स कमिटेड इन कैश बुक। अब ऐसा भी होता है कि हमने कुछ गलती कर दी है कैश बुक में। क्या गलती? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक तो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट कैश बुक में हम क्या किए? रिकॉर्ड ही नहीं किए। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए बट बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं, तो क्या होगा? बैंक का जो पासबुक बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना है? दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस से माइनस करना होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर चेक रिकॉर्डेड इन बैंक, चेक इशूड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसे हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड करेंगे। बट जब चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक होगा तो हम इसे कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में माइनस करेंगे। नेक्स्ट है अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड ऑफ कैश बुक एंड ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इससे भी क्या करते हैं हम? दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस।
अगर नेक्स्ट कंडीशन अगर हमारा होता कि ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड ऑफ कैश बुक एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तब हम क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं, इसे हम कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा केस 3। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। फॉलो रूल्स ऑफ कॉमर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। आपका लिंक टू द नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय।